दूध ले लो, दूध दूध ले लो, दूध। एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने पर इतना बड़ा अपराध, एक अहम और वहम हो जाता है, आदमी को घमंड हो जाता है, तो वो घमंड तो रावण का नहीं चला तो इनका कैसे चलेगा। रेप, बलात्कार, हत्या के मुकदमों में 2-2 महीने में जमानत हो जाती है। तो नरेश मीणा अपनी जनता के लड़ा, समरावता के लड़ा, उनियारा देवली उनियारा से वो चुनाव लड़ा। छोटे करोड़ी के नाम से फेमस नरेश मीणा ने लगातार जनता की आवाज़ उठाई है और जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं। क्या ऐसे नेता की आवाज़ दबाई जा रही है? क्या ऐसे नेता की पॉलिटिकल हत्या करने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसे नेता को, कौन वो लोग हैं जो सिस्टम में दबा रहे हैं कि जितना नरेश मीणा अंदर रहेंगे ना उतने बड़े नेता बन के उभरेंगे। और आई एम मेक श्योर दैट कि जितना नरेश मीणा जितने दिन अंदर रहेंगे ना, तो जिस दिन वो बाहर निकलेगा हीरो के रूप माफिक निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कि भी कोई बात करता होगा टाइम में। हाँ, कोई ना कोई बात करता होगा, लेकिन मैं आई वाज आल्सो एक्टिव इन दैट पॉलिटिक्स। जितेश जी जन नेता है, थे और रहेंगे। तो जहाँ से बाबा खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है। उनके राज में अधिकारियों में खौफ था उनका, मतलब डरते थे अधिकारी। जो इनके बुरे दौर में साथ थे वो इनका साथ छोड़ के चले गए। चुनाव ये लोग लड़ेंगे, इनको क्या है, ये तो कल सरकार बदल जाएगी, फिर कांग्रेस के हो जाएंगे, दूसरी सरकार दूसरे के हो जाएंगे, वोट तो हम मांगने जाएंगे, जनता हमसे सवाल पूछेगी आपने काम नहीं कराया, कार्यकर्ता हमसे सवाल पूछेगा आपने काम नहीं कराया। तो बीजेपी का जो लीडर है वो दमदार होना चाहिए। कैसे दे दिया भाई? ये राजस्थान की हालत है, ये राजस्थान की हालत है। ये राजस्थान की पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक तरीके से घूम रही है। फर्जी एफआईआर लिखने के 50,000 रुपये, फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज करने के 2 लाख रुपए, और फर्जी किसी को फंसाने के 5 लाख रुपए। मुझे समझ नहीं आ रहा सरकार क्या चल रही है। सरकार चल रही है, मजाक चल रहा है। तो बदला क्या राजस्थान में? सरकारें आई चली गई, आई चली गई, फिर उसके बाद बदला क्या? कोई बदलाव नहीं है राजस्थान में। राम राम सा हदायविद भाई जी में आप सबको स्वागत है। और आपने साथ में है जितेश सर। क्या हालत है? बहुत दिनों बाद अभिषेक जी, मैं था के लिए गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा, बहुत दिनों बाद मेरे को आपने देखा होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिषेक जी। आपके लिए क्या गिफ्ट लाया? अलग काम कर रहे हैं सुना है आजकल। तो अलग काम तो कर रहा हूँ, पर चलो ये भी मेरे काम जैसा ही है। क्यों? दूध दूध ले लो, दूध दूध ले लो, दूध। तो इसमें आप दूध भर सकते हैं। बिल्कुल, आपके घर पे पहुंचाऊंगा मैं। ये देखो, ये भी लाए थे क्या मेरे लिए? ये भी तुम्हारे लिए लाया था, ये मैं बाद में देता। पर चलो ठीक है, ये मैं घर। इसको तो बंद करो, इसको तो बंद करो। इसमें कमाल का ये गिफ्ट लाए हो आप। तो देखो कितना बढ़िया शानदार, ये भी खुल जाता है पूरा। हाँ, तो इसी में बेचा करूंगा ना मैं। दूध ले लो, दूध। पता है आपको, आप बता दूं एक बात, सचिन पायलट के पिताजी थे ना, राजेश पायलट जी। हाँ। वो दूध बेचा करते थे और इतना स्ट्रगल किया और वो इतने बड़े आदमी बने और केंद्रीय मंत्री बने। तो दूध बेचना कोई खराब काम नहीं है। मोदी जी चाय बेचते थे, हाँ, मैं ये बोलने वाला था। दूध बेचोगे तो मन की बात बोल दी आपने। जैसे मोदी जी करते ना मन की बात, वैसे आपने मन की बात बोल। मैं दिल की बात भी बोल रहा हूँ। इन अवे जो है अब आज का सिस्टम ये है, सौदा ये है सर, कि जो नरेश मीणा का जो ये केस चल रहा है जिसपे हम रोज बातें करते हैं, ये एक नई मोड़ पे आ गया। आज तो विड्रॉल कर दी उन्होंने, जो याचिका थी उसी को विड्रॉल कर ली। अब ये कौन सा पेज है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। पहले तो कोर्ट वाला केस चल रहा था और अब उसको विड्रॉल कर दिया है। देखिए, नरेश मीणा के वकील ने जो बातें बोली वो नरेश मीणा के पक्ष में बोली, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि एसडीएम को थप्पड़ मारना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। सरकार के जो वकील थे सरकार की तरफ से, उन्होंने उनका, वो तो जाहिर सी बात है कि सरकारी वकील तो विरोध करेगा ही। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, जो जनता मुझसे पूछती है, जो नरेश मीणा के समर्थक मुझसे पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि एक थप्पड़ मारने का इतना बड़ा अपराध थोड़ी था। नवंबर से समरावता का 13 नवंबर से आज तक कितना बड़ा टेन्योर हो गया, इतना बड़ा पीरियड हो गया। एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने पर इतना बड़ा अपराध। बिल्कुल, मैं आई हैव सीन सेवरल पीपल, मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ। नेताओं ने थप्पड़े मारी है, नेताओं ने थप्पड़ छोड़िए, रेप, बलात्कार, हत्या के मुकदमों में 2-2 महीने में जमानत हो जाती है। तो नरेश मीणा अपनी जनता के लड़ा, समरावता के लड़ा, उनियारा देवली उनियारा से वो चुनाव लड़ा। वो राजनेता है, उस जनता की और जनता साथ में, युवाओं की आवाज उठाता है। विश्वविद्यालय के दौर से देख ली, 2003 में वो राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रहे थे। उसके बाद से लगातार छोटे करोड़ी के नाम से फेमस नरेश मीणा ने लगातार जनता की आवाज उठाई है और जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं। क्या ऐसे नेता की आवाज दबाई जा रही है? क्या ऐसे नेता की पॉलिटिकल हत्या करने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसे नेता को, कौन वो लोग हैं जो सिस्टम में दबा रहे हैं? जबकि उनके पिताजी, खुद नरेश मीणा के पिताजी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर उन्होंने, सरकार ने भी शायद में भी वादा किया होगा, क्योंकि मिलने के बाद
विड्रॉ हुआ था कि आपको ध्यान होगा राजस्थान विधानसभा का घेराव लाखों लोग करने वाले थे, 25 फरवरी की बात यस। तो उसके बाद विड्रॉ हुआ कि वो समर्थकों ने कहा कि नरेश मीणा के पिताजी को वादा किया सरकार ने कि हम मदद करेंगे। लेकिन ये कैसी मदद, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक वकील ऐसा बयान दे रहा है, अंदर वकील ने चाहता। दूसरा आप एक चीज देखिए ना कि नरेश मीणा के जो समर्थक थे, उनका बेटा था, उनके पिता थे, पूरा समाज एक साथ था, बिल्कुल साथ था, और एकदम से ये विड्रॉल होता है। ऐसा कहा जा रहा था, आज ये बात थी कि आज ही फाइनल हो जाएगा कि वो जेल से रिहा होंगे कि नहीं, और एकदम से क्या कोई और दबाव तो नहीं लग रहा आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और दबाव है जो काम कर रहा है इसमें, कोई ना कोई पॉलिटिकल दबाव है। पर ये समझ नहीं पा रही पार्टियां, जो भी यहाँ राजनेता, कि जितना नरेश मीणा अंदर रहेंगे ना उतने बड़े नेता बन के उभरेंगे। और आई एम मेक श्योर दैट कि जितना नरेश मीणा जितने दिन अंदर रहेंगे ना, तो जिस दिन वो बाहर निकलेगा हीरो के रूप माफिक निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 2-3 लाख की भीड़ उनके साथ रहेगी, और वो राजस्थान के बड़े नेताओं की फहरिस्त में शुमार होंगे और जन नेताओं की फहरिस्त में शुमार होंगे। जो लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। इतना बड़ा नेता उभरेगा नरेश मीणा, सोच ही नहीं सकते आप। और दूसरा ये देखिए ना, संभ्रावता की बात नहीं है। जब आपको याद होगा, जब ये मुद्दा बना था तो भारत के अलग अलग जगहों से भी मीणा समाज के लोग भी और भी वो यात्राएं निकाल रहे थे, रिहा करो रिहा करो। तो कहीं जब जेल से जब वो निकलेंगे, जैसा आपने कहा, एक बहुत बड़ा चेहरा वो बनने वाले, कोई डाउट नहीं है। वो चेहरा ऑलरेडी है एक्चुअली। जिस तरह का उनका आप टेनओवर को गो थ्रू करेंगे, उनके संघर्ष को, तो 2003 में उन्होंने चुनाव लड़ा महासचिव का, फिर वो अध्यक्ष का चुनाव लड़े, हार गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक आंदोलन किया था, मुझे ध्यान है, मैं दैट टाइम आई एम आल्सो एक्टिव इन पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट पॉलिटिक्स। सो दैट टाइम मैं आपकी भी कोई बात करता होगा टाइम में फिर? हाँ, कोई ना कोई बात करता होगा, लेकिन मैं आई वाज आल्सो एक्टिव इन दैट पॉलिटिक्स। जितेश जी जन नेता है, थे और रहेंगे। तो ऐसा जन नेता नहीं था, लेकिन नरेश मीणा तो, मैं तो छोटा सा आदमी था। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने खुद ने पॉलिटिकली देखा कि वो इतने एक्टिव थे कि उन्होंने एक रैली का आह्वान किया था, और विश्वविद्यालय से लेकर और गांधी सर्किल तक पूरा जाम लग गया था, प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। इतने बड़े जन नेता वो शुरू से ही थे। हालांकि करोड़ी लाल मीणा तो नेता हैं ही, उनका कोई विकल्प नहीं है राजस्थान की राजनीति। पूर्वी राजस्थान में आज भी बाबा कहीं खड़े हो जाते हैं तो बाबा, जहां से बाबा खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है। और बाबा जनता की समस्या उठाते हैं। आपके वहां तो घर के पास ओपीडी लगाते हो? हाँ, मेरे घर के पास में ओपीडी रोज सुबह आप देख लीजिए, आई हैव सीन सेवरल टाइम। मैं तो जाता रहता हूँ उनके चाय की टपरी के आसपास, चाय की टपरी के पास जनता की समस्याएं सुनते हैं। और मैं तो हमारे रिपोर्टर कहूँगा, कल जाके आए, देख के आए कैसे जनता की समस्या सुनाते हैं, तुरंत फोन लगाते हैं। आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ नेता कि सुबह सुबह तुरंत जनता की समस्या का समाधान करना। बाबा ऐसे नेता, मैंने ऐसे नेता जीवन में नहीं देखे। 2-4 राजस्थान में ऐसे नेता हैं। कहा जाता है कि उनके बारे में, सचिन पायलट के पिताजी के बारे में भी कहा जाता था, वो लोगों की मदद करते थे। पर एक चीज ऐसा कहा जाता था शीशराम ओला के बारे में भी, वो भी ऐसे थे, आपको ध्यान होगा। राजेंद्र राठौड़ के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी ऐसे नेता हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो जन नेता टाइप हैं, उनके लिए जनता। दिया कुमारी है, उनको आप देखोगे तो कितने बड़े परिवार से, दिया कुमारी ग्राउंड पे लीडर हैं, ग्राउंडेड लीडर हैं, लोगों की समस्याओं को समाधान करती है। दिया कुमारी खुद आप देखिए, दिया कुमारी जनता के बीच में रहती हैं, और इतने बड़े राज परिवार से राजकुमारी होने के बावजूद भी, अब मैंने उनकी विधानसभा में देखा, लोगों की समस्याओं का समाधान करती है, ग्राउंड पे जुड़ी हुई है, धरातल पे जुड़ी हुई है, छोटे छोटे घरों में भी जाती है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई है। ऐसे नेता राजस्थान को मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है ऐसे नेता मिलना, कि किस तरह से दिया कुमारी आम लोगों की मदद करती है। पर आपने किरोड़ी लाल मीणा की बात की, मैं एक बात पर और मैं एक बात और बता दूं, राज्यवर्धन राठौड़ भी अच्छे नेता हैं और थोड़े से उसूलों वाले हैं, लेकिन बहुत बढ़िया नेता हैं। वो जैसे अपनी लाइन पे चलने वाले नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लोगों की जितनी मदद हो सके उतना राज्यवर्धन राठौड़ करते हैं। तो राजस्थान के कई ऐसे नेता हैं, जन नेता हैं, जो लोगों की मदद करते हैं आगे बढ़ के। जैसे अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत में मास लीडरशिप का एक क्वालिटी है, अशोक गहलोत में ये क्वालिटी है। अशोक गहलोत मास पे सोचते हैं, मास मींस, ऐसा कहते हैं कि अशोक गहलोत इज ऑलवेज इन पॉलिटिक्स, अगर वो नहीं भी दिख रहे 24 घंटे पॉलिटिक्स में रहते हैं, और वो ऐसा मास में सोचते हैं। मतलब अशोक गहलोत में आप बताऊं, जैसे फ्री दवा योजना है, वो अशोक गहलोत लेके आए, और एक ये वो जो अपने 25 लाख की बीमा वाली योजना थी, अशोक गहलोत खुद लेके आए। एक चिरंजीवी वही चिरंजीवी की बात कर रहा था। तो ये अशोक गहलोत लेके आए। तो अशोक गहलोत एक मास लीडर है, मास में सोचते हैं, जनता के लिए सोचते हैं। तो ऐसे लीडर्स बहुत कम। मोबाइल अशोक गहलोत ने बांटे, और तमाम ऐसी राशन वाली फ्री योजना, तो ऐसी योजनाएं अच्छी थी अशोक गहलोत की, इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं अशोक गहलोत। तो कुछ चीज़ें अच्छी थी,
वसुंधरा राजे जी के सरकार की बात करूं, वसुंधरा राजे की बात करूं, सब नेताओं के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं। बिल्कुल। तो मैं पॉजिटिव पॉइंट आप सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ। भजनलाल जी का भी पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं। तो अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे की बात ये अन्नपूर्णा जो उन्होंने की, वसुंधरा राजे में एक क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कुछ चीज उनकी प्रॉब्लम भी थी, कुछ चीज अच्छी भी थी। अच्छी बात ये थी वसुंधरा राजे में कि वसुंधरा राजे जिस तरह की राजनीति करती थी, वो उनके राज्य में अधिकारियों में खौफ था उनका, मतलब डरते थे अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की, मंत्रियों की वक्त। मोदी जी से जिस तरह से डरते हैं, डरते नहीं है, एक वो ऑरा होता है, आपका ऑरा सेट होता है सिस्टम में, वो कोई धमकाती थोड़ी थी। डरने का मतलब ऑरा आपका होता है कि राजनीति में आपका ऑरा सेट होना चाहिए। ऑरा मतलब कि यार अगर गलती मैंने तो हमारे भजनलाल जी का ऑरा नहीं है क्या? ऑरा वो सेट नहीं कर पा रहे। एक्चुअली ऑरा कैसे सेट होता है, किसी को धमकाने से ऑरा सेट नहीं होता। ऑरा आपके पॉलिटिकल करियर के हिसाब से सेट होता है। तो वो लोगों को कम पता है ना भजनलाल जी। दिक्कत ये है कि उन्होंने इतने ज्यादा इलेक्शंस नहीं लड़े हैं, इतने इलेक्शन नहीं लड़े, इतना अनुभव नहीं है। और तीसरी बात कमी इनकी है कि इनके जो आसपास के लोग वो भी ठीक नहीं है। और दूसरा, जो इनके बुरे दौर में साथ थे वो इनका साथ छोड़ के चले गए। चौथा पॉइंट इनका ये है कि एक अहम और वहम हो जाता है, आदमी को घमंड हो जाता है। तो वो घमंड तो रावण का नहीं चला तो इनका कहाँ से चलेगा? हो सकता है तो नहीं चले। जो आदमी को अहम हो जाता है, मेरा आपको क्या कर लेगा। अच्छा, इसी में एक सवाल बन के आता है, क्या जो राजस्थान का ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, ये चेंज हो सकती है? काफी दिनों से बात भी चल रही है। देखिए राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन चेंज होनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जैसे आपने कहा ना घेराव अच्छा नहीं है, तो घेराव तो वही हुआ, वही अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो ऊपर तक मेरे पास स्रोतों के हवाले से सूचना है कि ऊपर दिल्ली तक एक इन्फॉर्मेशन विधायकों के द्वारा गई है। जैसे रेवतराम दांगा का पत्र वायरल हुआ ही था, और विधायकों ने भी मुजबानी बोला है। तो ब्यूरोक्रेसी का ये है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, एमएलए के काम नहीं हो रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के काम नहीं हो रहे। अब चुनाव तो ब्यूरोक्रेसी थोड़ी लड़ाएगी, चुनाव तो मोदी जी के फेस पे और ये कार्यकर्ता लड़ाएंगे। ये ब्यूरोक्रेसी वाले क्या है, आज काम नहीं कर रहे, ये क्या है, ये थोड़ी लड़ने जाएंगे 5 साल। कोई चीफ सेक्रेटरी चुनाव लड़ने जाएगा, सिस्टम तो हाथ में है। कोई एसीएस फाइनेंस चुनाव लड़ने जाएगा, सिस्टम तो हाथ में है ना सर। जो और अधिकारी हैं वो थोड़ी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने तो बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ पे जाता है, चुनाव लड़ने एमएलए जाएगा फील्ड में, चुनाव लड़ने बीजेपी का कार्यकर्ता जाएगा, चुनाव मोदी के फेस पे होगा, अमित शाह के फेस पे होगा, योगी के फेस पे होगा, चुनाव ये लोग लड़ेंगे। इनको क्या है, ये तो कल सरकार बदल जाएगी, फिर कांग्रेस के हो जाएंगे, दूसरी सरकार दूसरे के हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरा इस सवाल को उठाने का उद्देश्य, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दर्द बताना चाह रहा हूं कि आज कार्यकर्ता का और बीजेपी के एमएलए का दर्द ये है कि चुनाव लड़ने तो हम जाएंगे भैया, हमारी चलनी चाहिए, वोट तो हम मांगने जाएंगे, जनता हमसे सवाल पूछेगी आपने काम नहीं कराया, कार्यकर्ता हमसे सवाल पूछेगा आपने काम नहीं कराया। तो बीजेपी का जो लीडर है वो दमदार होना चाहिए। वो लीडर दमदार कब होगा, जब लीडर के कहने पे काम होंगे। लेकिन ना तो लीडर के कहने पे ट्रांसफर हो रहा, मंत्री की नहीं चल रही, क्या बताऊं, मंत्री के बिना मंत्री तो एक राजस्थान के इस्तीफे दे रहे हैं। एक राजस्थान के आईएएस ने मंत्री, मैं आपको सूत्रों के हवाले जानकारी, प्रोमिनेंट जानकारी दे रहा हूं, उसका हम खुलासा भी कर देंगे कि एक राजस्थान के प्रोमिनेंट मंत्री जो दबदबा रखता है, उस मंत्री, कैबिनेट मंत्री के बिना जानकारी के एसीएस ने 400 करोड़ रुपए का टेंडर बिना मंत्री के साइन के दे दिया। कैसे दे दिया भाई? ये राजस्थान की हालत है, ये राजस्थान की हालत है। विश्वराज सिंह मेवाड़ा ने हमारे इंटरव्यू में बोला, जो कि उदयपुर महाराणा प्रताप के परिवार से हैं, उन्होंने हमारे अभी के महाराणा है जो, हाँ, उन्होंने साफ बोला मैं एमएलए हूं, उसके बावजूद वहां की पुलिस मेरी नहीं सुनती। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा था वीडियो में। उन्होंने अजय सिंह किलक ने बोला, बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ने बोला कि मेरी वहां की पुलिस नहीं सुनती। और बड़े मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं कि मेरा फोन ट्रेस हो रहा है। रेवंतराम डांगा कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा। और बीकानेर के भाटी इतने सीनियर लीडर हैं, उनके पोते अभी विधायक हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा। वो एक अधिकारी पे आरोप लगा रहे थे। तो ऐसे तमाम बहुत सारे विधायक हैं, फहरिस्त बहुत लंबी है कि राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायकों का काम नहीं हो रहा। तो आखिर काम कौन कर रहा है? ऐसी कौन सी हिडन शक्ति है जो राजस्थान में काम कर रही है? सवाल ये कि राजस्थान में ऐसे कौन हिडन लोग हैं जो राजस्थान में काम कर रहे हैं? अभिषेक, नहीं देखिए, अच्छी ताकतें भी होती है, अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी कौन सी ताकत है? दिख नहीं रहा। अब विपक्ष देखो ना, विपक्ष की क्या हालत है। विपक्ष कह रहा है डीएनए टेस्ट करवा देंगे, विपक्ष कह रहा है हमारी पार्टी में कुछ लोग, समझ नहीं आ रहा, विपक्ष भी वैसा हो गया, पक्ष भी वैसा हो गया। रंधावा जी कह रहे हैं कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। हाँ भाई, राहुल गांधी का बयान सही हो सकता है, राहुल गांधी को टेस्ट तो खुद के लोगों पे भरोसा नहीं है। राहुल गांधी कह रहे थे कि
कुछ बीजेपी के लोग, हमारे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, तो रंधावा जी कह रहे हैं टेस्ट कराएंगे। टेस्ट तुम कराओगे छोटे लोगों का या बड़े लोगों का? रंधावा जी से मेरा सवाल ये है, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा जी, आप टेस्ट क्या सचिन पायलट का कराओगे, अशोक गहलोत का कराओगे, टीकाराम जूली का कराओगे, गोविंद डोटासरा का कराओगे? बड़े लोगों का कराओ पहले, तो छोटे कार्यकर्ताओं को क्यों मारोगे? बड़े लोगों का टेस्ट कराओ ना। आपको डीएनए टेस्ट कराना बड़े लोगों का। वही लोग हैं जिन्होंने किरण लाल मीणा को घेरा था, फिर उनके समर्थन में आए थे बीजेपी को घेरने के लिए। देखिए, ये राजस्थान की पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक तरीके से घूम रही है। टीकाराम जूली कह रहे कुंभकर्ण है। आप सोचिए राजस्थान की पॉलिटिक्स कैसे घूम रही है। मैं इसका उदाहरण देता हूं अभिषेक। लोग बोल रहे हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं नहीं होगा, लेकिन मेरे सूत्र बोल रहे हैं नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं दिल्ली में मीटिंग्स हो रही है। दिल्ली में क्या हो रहा है कि दिल्ली में अभी एक मूवमेंट सा चला। मूवमेंट ये चला कि दिया कुमारी जी मिली थी जेपी नड्डा से, फिर दिया कुमारी जी मिली थी राधा मोहन अग्रवाल से, राजस्थान बीजेपी के प्रभारी है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राज्यवर्धन राठौड़ की भी एक तस्वीर सामने आई जो मिले थे राधा मोहन अग्रवाल से। फिर राधा मोहन अग्रवाल अमित शाह से मिलते हैं। फिर इधर मदन राठौड़ जो बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं वो मिलते हैं पीएम मोदी से। तो ऐसा चल रहा है, लोग कह रहे हैं, पीपल आर सेइंग इन सोशल मीडिया, गॉसिप इज गोइंग ऑन, सो पीपल आर सेइंग, कुछ लोग कह रहे हैं गुटबाजियां बन रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं गुटबाजी, कुछ कह रहे हैं कि कुछ नया होने वाला है, कुछ पक रहा है राजस्थान की राजनीति। आई एम नॉट श्योर कि कुछ पक रहा है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन राजस्थान का फीडबैक केंद्र में अच्छा नहीं है, ये श्योर हूं, क्योंकि जिस तरह से मंत्री एमएलएस के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा, और मुझे उम्मीद है कि अब केंद्रीय आलाकमान की नजर राजस्थान की तरफ है। जिस तरह से मदन राठौड़ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, अमित शाह से राधा मोहन अग्रवाल ने मुलाकात की है, तो जाहिर सी बात है कि अब उनको ध्यान हो गया कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा कार्यकर्ताओं का, यहाँ पे एमएलएस का काम नहीं हो रहा। फेस तो मोदी जी के फेस पे जनता ने चुना। बिल्कुल, जितने भी लोगों में पूछता हूँ, बोला हम तो मोदी के फेस पे राजस्थान में जनता ने चुना है, मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, तो इसलिए चुन लिया राजस्थान की जनता ने। लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन हर छोटी छोटी चीजें मोदी जी थोड़ी कराएंगे। पेपर लीक माफिया एक भी नहीं बचना चाहिए। मोदी जी कह के गए थे और कोशिश कर रही है एसओजी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर एक भी मगरमच्छ अभी तक नहीं पकड़ा गया। छोटी छोटी मछलियां। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा ही पेपर लीक का आप भी मुद्दा उठा रहे हैं, मतलब भारत रफ्तार उठा रहा है और भी लोग उठा रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है, और भी तो पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी क्यों बात नहीं हो रही? बिल्कुल, क्या ये कोई पॉलिटिकल वो है? ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं लगातार हम कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में करुणलाल मीणा ने 17-18 जो पेपर बीजेपी ने, मतलब करुणलाल मीणा मींस बीजेपी, विपक्ष में थी बीजेपी और करुणलाल मीणा उसके एक फेस थे। सतीश पूनिया ने भी उठाया, करुणलाल मीणा ने भी, और राजेंद्र राठौड़ ने, ये सीपी जोशी समेत तमाम जो नेता थे, और इन्होंने सबने उठाया कि पेपर जो लीक हुए हैं ये 17-18 पेपर रद्द होने चाहिए। उस समय बोला था, है ना, वो भी इतना तक बयान आया था बीजेपी की तरफ से, मुझे ध्यान है कि आरपीएससी भंग होनी चाहिए। हालांकि वो टेक्निकल कारण से नहीं हो सकती, लोग कह रहे हैं। लेकिन जो 17-18 पेपर लीक हुए थे, जेईएन भर्ती पर शुरू में एसओजी ने आते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की, अब कैसे रुक गई मुझे समझ नहीं आ रहा। और ऐसा ही जब इतने पकड़े जा रहे हैं, आज भी एक लड़की हर रोज पकड़ी गई है, वो उसके नंबर, उसको ये नहीं पता मेरे को नंबर कितने मिले, मेरे को पास होने में कितने नंबर बने, एसओजी ने उसको पकड़ लिया है। लेकिन इतने पकड़ रहे हो आप, तो बस रद्द कर दो ना यार। जब आपको पता है 50, मैं बार बार यही कहता हूं, हर एपिसोड में कहता हूं कि 50 लोग आपने पकड़ लिए, 55 लोग पकड़ लोगे, 60 पकड़ लोगे, तो इन्हीं को क्यों हटा रहे हो? पूरे बढ़ती रद्द कर दो। एक अगर व्यक्ति गलत रह गया, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना अभिषेक। बिल्कुल। अगर एक पैसे देके जो एसआई बन गया, तो आप बताइए फिर वो क्या करेगा? पैसे देके जो एसआई बनाए वो तो यही करेगा ना, वापस पैसे कमाएगा ना। वो तो थाने में जाते ही वो तो रेट लगाएगा, एफआईआर लिखने के 5,000 नहीं, ये वापस पेपर भी तो करवा सकते हैं ना, एफआईआर लिखने के 5,000 पे, फर्जी एफआईआर लिखने के 50,000 पे, फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज करने के 2 लाख रुपए, और फर्जी किसी को फंसाने के 5 लाख रुपए। और वो दिख भी रहा राजस्थान में, चेक वापसी के वो दिख भी रहा राजस्थान में, किसी के पैसे वसूली करने के चक्कर में या किसी को धमकाने के चक्कर में 10 लाख रुपए। तो ऐसी रेट लिस्ट बना देगा और पैसे कमा लेगा। और ऐसा ही अगर थाने में जाएगा तो पूरे तंत्र को खराब कर देगा। अगर ऐसे लोग सिस्टम में जाएंगे तो मेरा राजस्थान की सरकार से सोई हुई सरकार, कुंभकर्ण की सरकार विपक्ष भी है, कुंभकर्ण विपक्ष भी है और सत्ता पक्ष भी है। मैं तो दोनों को बोल रहा हूं कि कुंभकर्ण आप दोनों ही हो, क्योंकि जनता यहां परेशान है। जनता ये उम्मीद से बीजेपी को लाई थी यहां राजस्थान में कि कम से कम बीजेपी इन पेपर लीक माफिया को नहीं छोड़ेगी। कम से कम बीजेपी राजस्थान में भजनलाल जी एक भी पेपर लीक माफिया नहीं छोड़ेंगे और भजनलाल जी पेपर रद्द कर देंगे। लेकिन भजनलाल जी ने अब तक क्या किया? 1.5 साल हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा सरकार क्या चल रही है। सरकार चल रही है, मजाक चल रहा है, समझ से बाहर है। मेरा तो समझ से बाहर है। हर दिन कोई ऐसी खबर नहीं आती है जिससे सरकार का काम प्रमोट हो। ये होता है जिससे डिस कुछ चीजें अच्छी की सरकार ने। देखिए
भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष की जब हम बात करते हैं तो पहली बार हम राजस्थान दिवस उसी दिन मनाया जाएगा। हाँ, तो मैंने पिछली बार अपन ने खबर भी चलाई थी, अभिषेक आपको ध्यान होगा, अपन ने ही चलाई थी खबर सबसे पहले। तो एक संगठन ने भी प्रयास किया था और हमने भी खबर चलाई थी, मुझे ध्यान है। सरकार ने अच्छा प्रयास किया, तो भजनलाल सरकार को हम कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया। ये अच्छा काम किया भजनलाल सरकार ने, धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आए, वो अच्छा काम किया। इंप्लीमेंटेशन कब होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विजयनगर में ग्रूमिंग गैंग का मामला हुआ, अभिषेक बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों ने सरेआम बहन बेटियों को फंसाकर, कुछ कट्टरपंथियों के टच में आकर, मे भी टच में ही आए होंगे, और अपनी बहन बेटियों को फंसाकर ये तो पूरा क्लियर है, ये लव जिहाद है, ग्रूमिंग गैंग। इसका नाम सिर्फ ये यूके से नाम आया ग्रूमिंग गैंग, यही लव जिहाद हम ये शब्द यहाँ यूज में लेते हैं। एक ही सिस्टम है, और आप देखिए इसकी खबर डेली आ रही है और पैटर्न सेम है। पर कांग्रेस भी क्यों नहीं बोल रही? कांग्रेस तमाम मुद्दों पे बोल रही, इस मुद्दे पे नहीं बोल रही, और बीजेपी सोई हुई है। अभी आपने कहा कुंभकर्ण है। हाँ, दोनों ही कुंभकर्ण है। हाँ। इन मुद्दों पे तो दोनों ही कुंभकर्ण। अच्छा, एक बात बताओ, जयपुर में अल्लाह और अकबर के नारे लगा रहे हैं मुसलमान लड़के इकट्ठे होकर, होली चिढ़ा रहे हैं, तो काय का सरकार का इकबाल है? मतलब मुझे लगता है कि राजस्थान में योगी पैटर्न, यूपी मॉडल लागू होना चाहिए, और योगी पैटर्न लागू होना चाहिए। और अनु चौधरी जैसे कट्टरपंथी लोग हैं जो समाज कंटक है, समाज को तोड़ने की और बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। अब जो मतलब मुझे बताओ, 1991 में 90 के दशक में घटना हुई थी अजमेर दरगाह से, चिश्तियों ने जिस तरह से ग्रूमिंग गैंग का मामला किया था, और उसी सेक्स स्कैंडल था अजमेर दरगाह का, मेयो की बच्चियां थी, चिश्ती परिवार पूरा था। वही आज भी इतने साल बाद सेम की सेम स्थिति। तो बदला क्या राजस्थान में? सरकारें आई चली गई, फिर उसके बाद बदला क्या? कोई बदलाव नहीं है राजस्थान में, सेम स्थिति है। हिंदू समाज प्रताड़ित है, परेशान है, कुछ नहीं होना। राजस्थान में स्थिति सेम ही रहनी है। मैं हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू इसलिए बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आम हिंदू की, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वो सोशल मीडिया पे लिख रहा है, मैं वो बात कर रहा हूं। मैं एज एन जर्नलिस्ट ये बात नहीं कर रहा हिंदू और मुसलमान की, मैं बात कर रहा हूं आम जो एक वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। उसने इस उद्देश्य से चुना कि शायद कि हिंदू समाज का भला होगा, शायद हिंदुत्व की बात होगी, चाहे ऐसे कट्टरपंथी खत्म होंगी। मैं तो कट्टरपंथी दोनों तरफ खराब है, हिंदू हो या मुस्लिम हो। कट्टरपंथी, जहां भी कट्टरपंथी सोच आती है, हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। कट्टरपंथी को कहते हैं दे आर द ब्रेनलेस पीपल और ब्रेन वॉश्ड पीपल। आई डू एग्री विथ यू। तो और क्या रह गया? और तो दुकान में सामान खत्म। एक यार वो उसका मुद्दा भी था, रेवंत राम डांगा का। ये रेवंत राम डांगा जी, तो पहले तो वो क्या हुआ कि 420 वाला थोड़ा उनका लिंक जोड़ दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि वो सवाल नंबर 420 था विधानसभा में राम डांगा को, और अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कि राम 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 बाद में कर लेना तुम। एक्चुअली वो उनकी गलती नहीं, अध्यक्ष भी क्या है कई बार रोक देते हैं, क्योंकि अध्यक्ष इसलिए गलती नहीं मानता। इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अभी मुद्दा उनका गर्म था और 420 नंबर आया ना, तो इसलिए हंसी हो छूट गई। तो एक आज हास्यास्पद मामला विधानसभा में। चलो ये भी चलता रहना चाहिए। हाँ, और क्या सवाल रह गया? सवाल तो ये है कि एक राजकुमार जो जाट कम्युनिटी से आते हैं गुजरात के अंदर, उनकी मृत्यु हो गई थी। हनुमान बेनीवाल ने भी मुद्दा उठाया था। अब उमेदाराम बेनीवाल भी उस पे रेस में मृत्यु हुई थी राजकुमार जाट की गुजरात के अंदर। कुछ एक्सीडेंट बता रहे हैं। उमेदाराम बेनीवाल ने अब संसद में पीएम मोदी और गृह मंत्री जी को कहा है कि वो राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, कि इस मामले को आप देखिए, क्योंकि अब तक मामला नहीं दर्ज हुआ। गुजरात पुलिस ने कुछ कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, उनके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। तो आज उमेदाराम बेनीवाल डूंगर जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के बाड़मेर और जैसलमेर से, उन्होंने ये मामला उठाया क्योंकि जाट कम्युनिटी का मामला है। हनुमान बेनीवाल भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और अब उमेदाराम बेनीवाल कुल मिला के जाट पॉलिटिक्स, जाट डोमिनेंस पॉलिटिक्स, और वो राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, तो इसलिए ये मामला उठाया जा रहा है। तो देखते हैं और कुछ होता है। आपको हताई कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताएं। गिफ्ट जरूर ले जाना तुम। गिफ्ट तो मेरा नया काम चालू हो गया ना। अच्छा, दूध ले लो। ठीक है। तो आप भी जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। धन्यवाद। राम राम। राम राम सा।